नमस्कार सभी को। आज हम डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे। डाइट प्लान फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो 3 स्टेप में कवर होगा, जैसे कि रीजनल, सीजनल एंड ओरिजिनल। रीजनल का मतलब होता है जो आपके रीजन में जो सब्जियां या फल मिलते हैं उससे रिलेटेड होता है रीजनल। सीजनल यानी इस सीज़न में, जैसे अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो इस सीज़न में जो सब्जियां आती हैं वो सब्जियां और वही फ्रूट्स आपके लिए बेनिफिशियल है, जो कि 100 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। और ओरिजिनल यानी यदि आपके घर में सब्जियां फ्रूट्स वगैरह लगे हैं या ऑर्गेनिक खाद से वो आप उसका यूज़ करते हुए घर में सब्जियां उगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी 100 किलोमीटर के दायरे पे सब्जियां या फ्रूट्स लगे हुए होने चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेप में हो गया रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल। अब सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि हमने अभी लाइफस्टाइल बिगड़ने की वजह से खाने पीने की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। यूँ कह ले कि सुबह से उठते से लेकर रात के सोने तक जो सामने आया हम खाने बैठ जाते हैं। ये अभी कुछ 30-35 साल से, मान लीजिए 20-25 साल से ही ये जीवन शैली बिगड़ गई है। जब यदि हम अपने पूर्वजों को या हम अपने नानी दादी परदादी पाटी इन लोगों को देखें तो इन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ 2 बार ही खाना खाया। 2 बार कैसे खाया? हाँ, आपको जब कड़क भूख लगती है वो भूख का टाइम पहचानना। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो मुझे सुबह 10 बजे भूख लगती है तो 10 बजे मैंने क्या खाया? सबसे पहले फ्रूट्स चालू किए, फ्रूट के बाद हमने सलाद लिया, सलाद के बाद मीठा पीस लिया यदि आपको शुगर नहीं है तो। उसके बाद हमने जो खाना खाना है वो खाया, पर उस खाने को हमने टोटल 55 मिनट के अंदर पूरा किया। 55 मिनट का एक उसमें टाइम होता है जिससे शुगर लेवल दोबारा बनती है 55 मिनट के बाद, इसलिए उसको 55 मिनट तक पूरा किया। अब दूसरा टाइम कब हमने सेट किया? मान लो शाम को 7 बजे दोबारा मुझे भूख लगती है तो मैंने फ्रूट की प्लेट हटा सकते हैं, उसको बी प्लेट बोलते हैं, और हमने वेजिटेबल्स या सलाद से चालू किया, फिर दाल चावल रोटी सब्जी जो भी आप खाना चाहें वो दोनों टाइम लंच या डिनर में आप ले सकते हैं। उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको कुछ स्मूदी बनानी है या आपको कुछ नारियल का पानी पीना है, कुछ खास चीज़ें उसमें ऐड करनी है तभी आपका फैट रिड्यूस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैंने 10 बजे खाना खा लिया, इधर शाम को 7 बजे का है, बीच में भूख लगी तो मैं क्या करूँगी, क्या करूँगा? उसमें ये है कि आपको 1 टमाटर या 2 चम्मच दही में ग्लास भर पानी डालकर वो पी लेना है, या ग्रीन टी, ब्लैक टी लेनी है। यदि कंडीशनल, ये भी कंडीशनल है, आपको मुंह कब खोलना है? जब पानी पीना है तभी खोलना है। रीज़न, जो हम खाना खाते हैं उसको पचने का टाइम पूरा देना चाहिए। पचने के बाद ही हम, जब दोबारा भूख लगती है तभी खाना खाना चाहिए। इसमें आगे चल के आपको विदिन द 15 डेज़ कुछ बॉडी इंचेस में कम होती है, धीरे धीरे 3 मंथ्स में जहाँ आपका फैट ज़्यादा है, मान लीजिए पेट की तरफ ज़्यादा है या जंघाओं की तरफ ज़्यादा है, तो आश्चर्यजनक बात यह है कि जहाँ फैट ज़्यादा है वहीं से आपका फैट कटेगा। किया क्या हमने? कुछ भी नहीं किया। जो खाना हम खा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी के यहाँ हमको प्रसाद मिला, हम वो रख लेते हैं, या किसी ने कुछ भी दिया अपने पास रख लीजिए और अपनी थाली में लेकर बैठ जाइए कि हमको ये इस टाइम खाना है। उसमें आप पिज़्ज़ा का एक पीस भी ले सकते हैं, समोसा ले सकते हैं, कुछ भी आपको जो खाना है वो उस टाइम आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। पर आपको लगेगा ये इतना सारा मैं कैसे कर पाऊँगा, कैसे खा पाऊँगा? विदिन अ वीक आपकी ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको खुद ही अंदर से मिलता है। खूब आपको एनर्जेटिक महसूस होता है अंदर से कि अरे ये क्या हो गया, और आपको ऐसा लगता है मैं कितने लोगों को बताऊं ये चीज़ें कि सादा खाना खाकर सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 टाइम चूज़ किए और उसमें मैंने सब कुछ खाया, और वो उसका टाइम मैंने 40 मिनट रखा। और साथ साथ इसमें और क्या होता है, एसिडिटी जो अपने को हो रही होती है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है, अनसन जो हमको भूख लगती है वो भूख कंट्रोल में आ जाती है, और बाकी जो छोटी छोटी बीमारियां जो अंदर पल रही होती है वो ऑटोमेटिक उनका शमन हो जाता है। रीज़न क्या हुआ? हमारे जो दादी परदादी नानी बड़े बुजुर्गों ने जो खाना खाया उनके जो डीएनए में है
वही हमको करना है, उससे हटके कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे खून में वही चीज़ दौड़ रही है, वही खाना दौड़ रहा है, तो हमको उसी डाइट प्लान को फॉलो करना है। ये डाइट प्लान, इसको एक दूसरी लैंग्वेज में इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं। उसमें 15 घंटे का अंतराल रहता है। अब इसको यदि कंक्लूज़न के तौर पे हम लें तो कंक्लूज़न में ये सूत्र बनता है कि सुबह आप उठे, आप पानी पीजिए नॉर्मल, और आपको ग्रीन टी, ब्लैक टी या कोई दूध वाली भी चाय बनानी है तो उसमें दूध की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शुगर पेशेंट को शुगर नहीं डालनी, बस इतना ही फ़र्क आपको करना है। उसके बाद 2 भूख का टाइम पहचानना। मेरा भूख का 10 बजे का, आप उसको 12 बजे तक यदि ले जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर दूसरा खाना, सेकंड मील आपको 8 बजे तक पूरी करनी है। उसमें आपको जो आपकी इच्छाएं हैं उस थाली में आप पूरी कर सकते हैं। और आप कहीं भी हैं, यदि मान लीजिए आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में भी आप उस टाइम जाकर, जहाँ जो पास में इडली सांभर या जो भी कुछ मिलता है वो भी आप उसी टाइम पूरा कर सकते हैं। टाइम का विशेष ध्यान रखना है। बहुत सिंपल डाइट प्लान है। 3 महीने तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद जो चमत्कार होंगे वो आपके पास ही होंगे। आपका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और ये जीवन शैली, साधारण जीवन शैली, इसको देसी जीवन शैली कहें, जो हमारे पूर्वजों ने अपनाई है, वो आपको करनी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ये जो मैंने डाइट प्लान का आपको बताया है, यदि ये आपको अच्छा लगता है तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स में ये ज़रूर भेजिए। और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि आपको ये इतना अच्छा लगेगा, तो सबके साथ आप शेयर करिए। और यदि कोई आपको इसमें समस्या है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगी और हाज़िर रहूँगी। धन्यवाद।